इस बात में कोई दुमत नहीं है कि हमारा मन बड़ा ही चंचल है और इसी वजह से बहुत देर तक एक ही दिशा में गति बनाए रखना उसके लिए बहुत कठिन होता है। किंतु यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति एकाग्र कहलाता है। वैसे देखा जाए तो एकाग्रता की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में गुप्त और सुषुप्त है। जो व्यक्ति इसको अनुभव कर लेता है वह महान उपलब्धियां पाता है। तभी तो यह कहा जाता है कि संकल्प शक्ति चमत्कारिक है, अर्थात यह मानव की निजी शक्ति है एवं उसके अंतर्मन का सामर्थ्य है और इसलिए इसका महत्व तभी से है जब से मानव है। प्राचीन काल में इसी शक्ति से वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं होने का भी बड़ा गायन है। ऋषि मुनि इसी शक्ति से अनेक प्रकार के संताप नाश करते थे। इसी प्रकार से भूत तथा भविष्य की बातें भी इसी आधार पर बताई जाती है, क्योंकि स्थिरता से स्पष्टता आती है। जैसे समुद्र के पानी में स्थिरता है तभी तो परछाई दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार से मन रूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सभी कुछ देखने जानने में सक्षम हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक जमा अग्रता अर्थात एक के आगे रहना। यह शब्द हमें एक का महत्व दर्शाता है। संसार की परम शक्ति, रचना शक्ति परमात्मा पिता एक है। भक्ति में एक इष्ट की अटूट भक्ति, जिसे नौधा भक्ति कहते हैं, उससे साक्षात्कार होता है। सांसारिक जीवन में भी एक से जुड़े रहने का बड़ा महत्व है। इसीलिए यह देखा जाता है कि बारंबार अपना स्थान और लक्ष्य को बदलने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में इतना सम्मान भाव नहीं रहता और ऐसी व्यक्ति को स्थिर और विश्वसनीय भी नहीं माना जाता। अतः एक से संबंध जोड़े रखना एवं एकाग्र होना हमें प्राप्ति का हकदार बनाता है। एकाग्रता सिद्धि का सर्वोत्तम उपाय यही है कि मन को व्यर्थ की उलझनों एवं समस्याओं से दूर रखा जाए। जिनसे अपने लक्ष्य का सीधा संबंध हो, ऐसी ही बातों और विचारों तक सीमित रहा जाए। अधिकांश लोग घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र आदि की ऐसी छोटी छोटी बातों में अपने को व्यस्त बनाए रखते हैं, जिनका न तो स्वयं के मुख्य प्रयोजन से कोई संबंध होता और न ही घर, परिवार, मोहल्ले, देश आदि की गति व्यवस्था में उनका कोई उल्लेखनीय योगदान होता है। ऐसी व्यर्थ की बातों में उलझने की वृत्ति निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति कही जाती है। यह निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति ही हमारी विचारधारा को संकीर्ण बनाती है और इसमें उलझने से मन अस्त व्यस्त, छिन्न भिन्न और चंचल ही बना रहता है तथा उसकी एकाग्रता शक्ति विकसित नहीं हो पाती। कई बार आपसी वार्तालाप के दौरान ऐसा सुनने में आता है कि हमने सोचा तो बहुत कुछ था पर कुछ हुआ नहीं, कुछ बन नहीं पाया। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य निश्चित संकल्प को लेकर नहीं चलता और उसका मन अनेक प्रकार के आकर्षण और विकर्षणों के बीच झुकता रहता है। कभी एक व्यक्ति के प्रभाव में आता, कभी दूसरे का कायल हो जाता है और ऐसे वह अपनी धारणाओं को घड़ी घड़ी मोड़ देता रहता। इसलिए उसके मन में संकल्प अनेक होते हैं पर निश्चित एक भी नहीं होता। इन्हीं तुलना, अनुमान, खिंचाव, तनाव आदि भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्पों की वजह से उसके मन को शांति और एकाग्रता नहीं मिलती। मन के संकल्पों का मजा, जिसे अतीन्द्रिय सुख भी कहा जा सकता है, वह तब तक अनुभव होता है जब तक मन सकारात्मक और एक रस है। नहीं तो व्यर्थ संकल्प या विकल्प झूले के हिचकोलों की तरह उसे बेचैन कर देते हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि सुख देने वाली चीज का यदि सही उपयोग न किया जाए तो वही सुख देने वाली चीज फिर बंधन बन जाती है। तो आइए हम सभी व्यर्थ एवं निरर्थक विचारों से किनारा कर अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करें एवं इसका अभ्यास बढ़ाएं और सुख शांति के मन इच्छित फल को प्राप्त करें।